सबको जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको अलग अलग रुद्राक्षों के बारे में बताऊंगा एवं उनको धारण करने के मंत्रों के बारे में भी बताऊंगा। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन किन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मशहूर है वो एक मुखी रुद्राक्ष होता है। और कहते हैं कि झाड़ में एक मौसम में सिर्फ एक ही फल लगता है, एक मुखी रुद्राक्ष का। दोस्तों, एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है इसे शिव स्वरूप माना जाता है, जो कि भोग मोक्ष प्रदान करता है। और जो भी इंसान अपने जीवन में ऐश्वर्य चाहता है वो उसे एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये एक मुखी रुद्राक्ष काफी दूसरे रुद्राक्षों के अनुसरण में काफी महंगा होता है, क्योंकि यह काफी दुर्लभ होता है। जो दो मुखी रुद्राक्ष होता है इसे देव देवेश्वर रुद्राक्ष माना जाता है, जो कि कामना पूर्ति के लिए बहुत अच्छा माना गया है। जो लोग हैं जो लंबे समय से जिनकी कामनाएं पूरी नहीं हो पा रही, उनके लिए दो मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा रामबाण इलाज माना गया है। जो लोग साधना में लंबे समय से लगे हुए हैं और जिनको फल नहीं मिल पा रहा, उन्होंने तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि शिव महापुराण के अनुसार तीन मुखी रुद्राक्ष जो होता है ये हमारी साधनाओं में जल्दी हमें सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। जिन लोगों को साधना में सिद्धि नहीं मिल पा रही, वो अगर तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो वो खुद ही अपने जीवन में बदलाव देखेंगे कि किस तरह उनकी सिद्धियां जो हैं उनके सामने प्रकट हो रही हैं। अब हम आते हैं चार मुखी रुद्राक्ष पर। दोस्तों, चार मुखी रुद्राक्ष जो होता है ये साक्षात ब्रह्म स्वरूप माना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं पांच मुखी रुद्राक्ष की तरफ। दोस्तों, पांच मुखी रुद्राक्ष जो होता है ये कालाग्नि रुद्र रूप माना गया है, जो कि सब में ज्यादा समर्थ रुद्राक्ष माना गया है। आपने देखा होगा जो जप मालाएं होती हैं वो ज्यादातर पांच मुखी रुद्राक्ष से ही बनती हैं। आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, पांच मुखी रुद्राक्ष जो है वो बहुत ज्यादा आसानी से अवेलेबल माना जाता है। फिर आप चाहे नेपाल की बात करो, चाहे आप हिमाचल प्रदेश की बात करो, रुद्राक्ष जो होता है कुछ जगहों से ही पूरी दुनिया में जाता है। नेपाल, सिक्किम, उसके बाद हिमालय जो हिमाचल प्रदेश है, इन जगहों से पाया जाता है। जम्मू कश्मीर से भी मिलता है। तो जो पांच मुखी रुद्राक्ष है वो सबसे ज्यादा उगता है, तो इसे कालाग्नि रुद्र रूप माना गया है और इसीलिए ज्यादातर इस्तेमाल इसका मंत्र जाप में होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं छह मुखी रुद्राक्ष की तरफ। जो छह मुखी रुद्राक्ष है इसे कार्तिकेय का साक्षात रूप माना जाता है। और दोस्तों, जो छह मुखी रुद्राक्ष धारण करने से पाप की मुक्ति भी होती है। जो सात मुखी रुद्राक्ष होता है इसे अनंग रूप माना जाता है और इसे धारण करने वाला ऐश्वर्यवान कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं आठ मुखी रुद्राक्ष की तरफ। जो आठ मुखी रुद्राक्ष है उसे अष्टमूर्ति भैरव रूप माना जाता है। लिंग पुराण और शिव महापुराण में इसका उल्लेख है कि जो भी इंसान आठ मुखी रुद्राक्ष को जीवन भर धारण करता है वो मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर का रूप प्राप्त करता है, या फिर शूलधारी शंकर के साथ हमेशा के लिए वास करता है। अब नौ मुखी के बारे में बताता हूं। जो नौ मुखी रुद्राक्ष है उन्हें भैरव व कपिल मुनि का प्रतीक माना जाता है। जो लोग नौ मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं उन्हें भैरव और कपिल मुनि का प्रतीक माना जाता है। स्पेशली कहा जाता है, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कपिल मुनि हैं उनका भगवत गीता में भी उनका उल्लेख किया गया है। वो कितने महान थे ये बताने के लिए सिर्फ इतना ही बताना काफी है कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं सारे ऋषियों में कपिल मुनि हूँ, सारे मुनियों में मैं कपिल मुनि हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि कपिल मुनि को भगवान कृष्ण की नजरों में सबसे उत्तम मुनि माना गया था। और स्पेशली एक बात आपको और बताता हूँ नौ मुखी रुद्राक्ष के बारे में। जो इंसान इसे बाएं हाथ में धारण करता है वो सर्वेश्वर हो जाता है। सर्वेश्वर का हो जाने का मतलब है अपनी हर जीवन की कामनाओं में, भौतिक हर कामनाओं में सर्वेश्वर हो जाना। ये एक बहुत बड़ी पराकाष्ठा होती है, भक्ति की बहुत बड़ी पराकाष्ठा होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं दस मुखी रुद्राक्ष की तरफ। दस मुखी रुद्राक्ष, मेरा मानना है कि शैव परंपरा और वैष्णव परंपरा, इन दोनों ने इस रुद्राक्ष को जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि जो दस मुखी रुद्राक्ष है ये भगवान विष्णु का रूप माना गया है और भगवान विष्णु से जुड़ा है, इसलिए ये भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत ही लाभदायक माना गया है। दोस्तों, आपको एक और बात मैं बता देता हूँ। जो लोग अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं या फिर जो लोग
जो केसेस वेसेस कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हुए हैं और उनको विजय नहीं मिल पा रही, वो सही हैं, इसके बावजूद अगर उनको विजय नहीं मिल पा रही तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि उन्होंने 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि जो 11 मुखी रुद्राक्ष है वो कोर्ट कचहरी के केसेस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विजय दिलवाता है और अक्सर इसको धारण करने वाला विजयी होता है। अब मैं आपको 12 मुखी रुद्राक्ष की एक बहुत ही विलक्षण बात बताता हूं। पहली बात तो यह है कि 12 मुखी रुद्राक्ष को केश में धारण करने से ज्यादा लाभ होता है। दूसरी बात यह है कि इसे धारण करने से कहा जाता है कि 12 आदित्य माथे पर विराजमान हो जाते हैं। जो 12 आदित्य रूप हैं ये माथे पर विराजमान हो जाते हैं। ये एक बहुत ही विलक्षण बात है रुद्राक्षों के बारे में। अब हम अगर 13 मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो सारे विश्व देवों का स्वरूप 13 मुखी रुद्राक्ष को माना जाता है और दुनिया के सारे अभिष्ट फलों की प्राप्ति कहते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष हमें करवाता है। और अब मैं आपको 14 मुखी रुद्राक्ष की बात बताता हूं जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूं और मुझे लगता है दुनिया के हर इंसान को इस वक्त, इस कलयुग में 14 मुखी रुद्राक्ष की ज़रूरत है। दोस्तों, जो 14 मुखी रुद्राक्ष है इसे परम शिव रूप माना गया है और कहा जाता है कि मस्तक पर इसे धारण करने से पापों का नाश होता है। हमें नहीं पता कि हम कौन से पाप कर जाते हैं, हमें खुद नहीं पता चलता। चाहे कोई साधक हो, चाहे कोई आम इंसान हो, चाहे कोई घरेलू इंसान हो, उसे खुद नहीं पता चलता इस कलयुग जगत में कौन से पाप वो कहाँ कर गया। तो मुझे लगता है 14 मुखी रुद्राक्ष जो है इसे मस्तक पर धारण करने से मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा फलदायी, इस पूरे रुद्राक्षों की श्रेणी में सबसे ज़्यादा फलदायी यही है, क्योंकि मुझे लगता है इसी रुद्राक्ष की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मानव जाति को इस वक्त। ये तो हुए सारे रुद्राक्षों के प्रकार और उनके फल। अब मैं आपको सारे रुद्राक्षों को धारण करने के मंत्र बताऊंगा दोस्तों, इन्हें ध्यान से सुनिएगा। 1 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 10 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष के लिए एक ही मंत्र है, वो है ओम ह्रीम नमः। अगर आप 2 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो उसके लिए मंत्र है ओम नमः। 3 मुखी का रुद्राक्ष धारण करते वक्त मंत्र आपने बोलना है ओम क्लीम नमः। 6 मुखी, 9 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्षों के लिए मंत्र है ओम ह्रीम हूम नमः। 7 मुखी और 8 मुखी के लिए मंत्र है ओम हूम नमः। और अगर आप 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो उसके लिए मंत्र है ओम क्रोम श्रोम ह्रोम नमः। तो दोस्तों, ये थी रुद्राक्ष की कुछ खास बातें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। मुझे पता है अगर मैं इस वीडियो को और ज़्यादा समझाने की कोशिश करूंगा तो 2-3 घंटे से कम का वीडियो नहीं बनेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें थी, जो खास बातें थी, जो आम इंसान के लिए और साधकों के लिए जो खास बातें ध्यान में रखने वाली थी, उन बातों को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ रुद्राक्ष से जुड़ा हुआ पर्याप्त ज्ञान आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। सबको जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्णा।